इसके लिए हाजिर हुआ हूं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी एमटीएस सिलेबस 2023 दोस्तों। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। एसएससी एमटीएस सिलेबस 2023 क्या खास है इसमें दोस्तों? तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस किस तरह से एमटीएस का दोस्तों चेंज हो गया है दोस्तों, और ये चेंज हुआ है, इसमें मैं बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी था दोस्तों। तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ उसी से रिलेटेड बात करने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसएससी जो एमटीएस है वो एसएससी पेपर लेती है, जिसके अंदर में अभी तक क्या होता था कि 25 25 25 25 के 4 सेक्शन होते थे। मैथ 25, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 इंग्लिश का सेक्शन होता था प्री में, जो कि 1.5 आवर जो कि 90 मिनट्स का होता था पेपर। और फिर सेकेंड पेपर में वहाँ पे आप देखते थे, वहाँ पे सेकेंड पेपर के अंदर में आप देखते थे एस्से है और लेटर वगैरह पूछे जाते थे दोस्तों। तो 2 पेपर होता था अभी तक, ठीक है। और एमटीएस का जो पेपर है दोस्तों वो 10th लेवल पे पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। जो 10th क्वालिफाई होते हैं वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट 18 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। 18 जनवरी 2023 से ये पेपर, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही इसके फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 17 फरवरी 2023 तक, यानी 1 महीने तक का फॉर्म भरने का दोस्तों डेट दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और जो भी बच्चे 10th क्वालिफाई है लेकिन मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और 10th क्वालिफाई होने चाहिए दोस्तों, तब तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसी जो दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, एमटीएस लेवल का जो जिसको बोलते हैं एमटीएस, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग, ठीक है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। तो उसका जो आप देख सकते हैं पोस्ट 10,880 है और यहाँ पे स्टार लगा रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि इससे अधिक बढ़ने की उम्मीद है, लगभग 11-12 हज़ार तक जाने की चांसेस है, इससे नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। तो एमटीएस लेवल के जो पोस्ट हैं उसमें 10,880 वैकेंसी आई है, जबकि हवलदार पोस्ट का जो है उसके अंदर में 529 आया है और इसमें भी बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इस बार बहुत सारी वैकेंसी है। मैं मोटा मोटी बात करूं तो लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार यहाँ पे पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसमें बढ़ने के चांसेस है। मैं सीधे मोटा मोटी बोलूँ तो 12,000 लगभग पोस्ट के लिए एमटीएस और हवलदार के लिए ये वैकेंसी आई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पेपर इसकी जो फॉर्म अप्लाई है वो आप 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 17 फरवरी तक ये पेपर का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या सारा चेंज आया है मैं इस पर आपको बात करने वाला हूं दोस्तों, आइए देखते हैं, है ना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पुराना पैटर्न किस तरह का होता था और नए पैटर्न में क्या क्या चेंजेज आए हैं, मैं उस पर बात करने वाला हूं। देखिए नए पैटर्न में क्या हो गया है कि जिस तरह से पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये 4 सेक्शन होते थे, तो इनको इन्होंने क्या किया है, 2 सेशन में बांट दिया है, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में इन्होंने मैथ्स को रखा है और रीजनिंग को रखा है, जो कि 45 मिनट में करना होगा आपको, ठीक है। और जो बाकी जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए 60 मिनट का ये टाइम देंगे। तो सेशन फर्स्ट के अंदर में मैथ और रीजनिंग करना होगा, 45 मिनट लगेंगे जनरल स्टूडेंट को। बाकी जो, ठीक है, बाकी जो होते हैं जो शारीरिक रूप से है उनको, है ना, उनके लिए 60 मिनट का टाइम रखा गया है। अगर मैं सेशन 2 की बात करूं तो उसके अंदर में इन्होंने जीके रखा है और इंग्लिश रखा है। हाँ, एक और बात है, तो सेशन फर्स्ट के अंदर में मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। और एक क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नंबर का होने वाला है, तो 20 × 3 यानी 60, और फिर रीजनिंग के लिए भी 20 × 3 60, यानी आपको 60 120 मार्क्स के होने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन में बात करूं तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। और ये क्वेश्चन होने वाले मैथ रीजनिंग वाला जो सेशन फर्स्ट है वो क्वालिफाई रेटिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जो सेकेंड सेशन है जो कि इंग्लिश और जीके का है, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे। 25 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो 25 × 3 75 मार्क्स के रीजनिंग होंगे, 75 मार्क्स के इंग्लिश होंगे और 75 मार्क्स के ही जीके होंगे दोस्तों। और इन सेशन सेकंड के लिए भी इन्होंने 45 मिनट का टाइम जनरल स्टूडेंट को दिया है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सेशन 1 और सेशन 2, फर्स्ट सेशन में मैथ रीजनिंग 45 मिनट, सेकेंड सेशन में जीके और इंग्लिश,
और इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं 50 क्वेश्चन, 25 जीके के और 25 इंग्लिश के। इच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं और इसके लिए भी 45 मिनट का टाइम, जो कि बहुत है, क्योंकि जीके में अगर आपको आता है तो आप बनाइएगा, अदरवाइज आप उसमें टाइम खराब नहीं करने वाले हैं। सेम इंग्लिश का भी है, काफ़ी ईजी होने वाला है उसमें भी, ठीक है दोस्तों। और एक और बात, जो मैथ रीजनिंग जो फर्स्ट सेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है दोस्तों। मैं आपको चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, इस चीज़ को और डिटेल करता हूँ दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट देख लेते हैं नीचे में। हाँ देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको उससे रिलेटेड तो बता ही दिया है, अब थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूँ, रुकिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट, चलिए तो 18 में देखते हैं। देखिए 1 मिनट दोस्तों, देखिए तो आप देख सकते हैं, आप मैं पूरी जो यहाँ पे जो दिया गया है पैटर्न जो का जो सिलेबस है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो यूआर है, उनको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे फर्स्ट सेशन के अंदर में, यानी मैथ रीजनिंग में आपको 30% मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 25% का रखा गया है मार्क्स, 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे फर्स्ट सेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद है बाकी ऑल अदर कैटेगरी जो है, बाकी जो बचते हैं उनको 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे फर्स्ट सेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और सेकेंड सेशन जो होने वाला है, जिसमें जीके और इंग्लिश होने वाला है, इसके ही मार्क्स को मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा एमटीएस में। और अगर मैं हवलदार की पोस्ट की बात करूं तो उनको ये तो क्वालिफाई कर, इसमें तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, साथ में उनको फिजिकल भी देना पड़ेगा। और वो फिजिकल का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर लेना चाहता हूं दोस्तों। देखिए तो फिजिकल में बताता हूं, एक तो हाइट के लिए क्राइटेरिया है दोस्तों। जैसा कि मैं बता सकता हूं कि जो मेल है उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग आप रीजन से आते हैं, जैसे गढ़वाली, असामीज, गोरखाज, तो इन सब के लिए छूट है उनके हिसाब से। और यही अगर मैं महिलाओं में आ जाऊं तो उनके लिए भी अगर मैं चेस्ट की बात करूं मेल में ही तो 81 एक्सपेंड करके होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसी में अगर फीमेल कैटेगरी में आ जाऊं तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। और अलग अलग रीजन से गोरखा, गढ़वाली इससे आते हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, क्लियर है। और उनकी जो वेट होनी चाहिए 48 केजी आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है उनकी कैटेगरी वाइज उनकी एज वो रिलैक्सेशन मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो ये रह गया। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हाँ, जो मेल है उनके लिए अगर जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 15 मिनट के अंदर में 1600 मीटर भागना है। साथ ही जो फीमेल है उनके लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में भागना पड़ेगा दोस्तों। तो काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लगता कि फिजिकली भी कोई मुश्किल है। ये हवलदार के पोस्ट के लिए है। जो हवलदार की पोस्ट की तैयारी करते हैं उनको सेशन सेकेंड, सेशन फर्स्ट तो सबको क्वालिफाई करना है, सेशन सेकेंड में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और साथ में फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी एक और बात। अभी तक क्या होता था कि एसएससी एसएससी अभी तक हिंदी और इंग्लिश में पेपर बनाती थी, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब एसएससी 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज को भी इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है। तो मैं थोड़ा उनके बारे में आपको चाहता हूं कि आपसे बात कर लूं दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों, वो रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, रुकिए। एक तो आप ये भी थोड़ा जान लीजिए कि किस तरह से एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बात किया था कि आपकी जो एमटीएस के लिए है वो मिनिमम एज 18 और 18 to 25 होना चाहिए एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया दोस्तों। लेकिन अगर आप अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC/ST में है तो 5 ईयर्स का आपको छूट दिया जाता है, OBC में है तो 3 ईयर्स का, PWD है तो 10 वर्ष का। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बहुत सारे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख रखा है दोस्तों, क्लियर है। और थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इस बार एक बात याद रखिए, इस बार पोस्ट बहुत ज़्यादा है, करीब 11,500 के आसपास पोस्ट यहाँ है, उससे ऊपर। और
इसके बढ़ने की चांसेस है दोस्तों। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं थोड़ा आपको लैंग्वेज के लिए बात करना चाहता था कि इस बार कितनी लैंग्वेजेज ऐड की गई है दोस्तों, तो उस पर थोड़ा मैं आपको बात कर देना चाहता हूँ बस। ठीक है दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। लैंग्वेज को लेके बहुत बड़ी लिस्ट आई है दोस्तों, है ना, ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसमें आपको काट कर बता रहा हूँ। और जानते हैं जैसा कि एमटीएस का जो पेपर होता है वो अलग अलग स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है उसको वहाँ पर डिफाइन करती है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप उसको किस किस स्टेट से आप चाहते हैं, कैसे कैसे प्रेफरेंस देते हैं, पहले किस स्टेट को भरते हैं फिर किस स्टेट को, वैसे भरना होगा सारा, लेकिन किस किस स्टेट को आप शुरू में प्राथमिकता देते हैं वो आपको सीक्वेंस भरने पड़ेंगे। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ मेरिट पर भी फर्क देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं आपको लैंग्वेजेज पर बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा लंबा है तो इसमें देखना पड़ता है दोस्तों कि किस तरह से ये सारी चीज़ें दी गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख ले सकते हैं। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, तो उसी लैंग्वेज को मैं चाहता हूँ बताना। और ये तो काफ़ी हम लोग नीचे आ गए दोस्तों, देखना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे लिंक डाल दूंगा जहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सिंपल से समझेंगे कि हिंदी इंग्लिश तो है ही, लेकिन 13 नए जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं, दिए जाएंगे इस बार से। तो इस बार जो भी बच्चे जो अलग अलग रीजन से आते हैं जिनका लैंग्वेज प्रॉब्लम था उनके लिए इस बार एसएससी ने जो भी उनका जो डाउट था वो ख़त्म कर दिया है, उनके लिए आसान कर दिया दोस्तों। तो 11,500 पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी निकली है एमटीएस और हवलदार के लिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 30% मार्क लाने हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 25% और ऑल कैटेगरी में बाकी और जो बचे उसमें 20%। तो आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक ही पेपर होना है, ठीक है दोस्तों, सेशन 1 और सेशन 2 के सेकंड में, और इसी पर मेरिट बननी है। और जो लोग हवलदार के लिए स्पेशल तैयारी करने वाले हैं वो तैयार हो जाए दौड़ने के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। हमारी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में होगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।